मंजिल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी अबाउट द यूनिट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो हमारी यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो आज जो है इसका पहला लेक्चर होगा और पहले लेक्चर में हम जेनेटिक्स के बिल्कुल बेसिक के बारे में देखने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो किसके ऊपर है, वो है यूनिट जेनेटिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी। अभी हमें पता है कि हम जो है हमारे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं, वहीं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे मम्मी पापा से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फाइनली आते कहाँ से, वो आते हमारे मॉम डैड से ही है, मम्मी पापा से ही है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे मम्मी पापा से हमें मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। Heredity is the transmission of characteristic from the parents to the offspring. What is heredity? Heredity, अगर हम heredity की बात करें तो heredity क्या होता है कि पेरेंट्स से जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक का, कैरेक्टरिस्टिक मतलब हाइट, नोज, आईज, इन सब का जो ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब ये जो हेरिडिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, हो सकता है वो सिमिलर हो पेरेंट्स से, हो सकता है वो डिफरेंट हो फ्रॉम पेरेंट्स से। सो द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी रिजेंबल विद द पेरेंट्स और दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। वो क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। तो इस पूरे हेरिडिटी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। कि रिजेम्बलेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, एनवायरनमेंट का क्या फैक्टर रहा है इसके ऊपर, इस पूरे की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस द हेरिडिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब अगर हम एक सेल ले, कोई भी सेल ले अगर हम, जो कि कहाँ हो रहा है, पेरेंट से जो है बच्चे में ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे, जर्म सेल्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल, वन इज सोमैटिक सेल एंड द वन इज जर्म सेल। जर्म सेल कीटाणु वाले जर्म सेल नहीं है, जर्म सेल यानी कि वो सेल्स जो कि क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि इनको मैं बोल सकती हूँ ये क्या है, ये है स्पर्म या फिर ओवा, जो कि क्या होंगे, ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वहीं जो सोमैटिक सेल्स है ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो इनके जीन्स में अगर कोई भी चेंजेस आया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चे पर, एज लॉन्ग एज जो जर्म प्लाज्म है उसके जो जीन्स है उस पर अफेक्ट ना पड़े। हम जीन्स के बारे में आगे देखेंगे क्या होता है। अभी हम मान लेते हैं कि वो फैक्टर जो पेरेंट्स से बच्चे में आ रहा है, अगर उसमें कोई भी चेंज हुआ जर्म सेल में तो उसको हम क्या बोल देंगे कि हाँ वो ट्रांसमिट होगा बच्चे में। वहीं अगर सोमैटिक सेल में कोई भी चेंजेस आया तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो अगर हम एक सेल ले, पेरेंट्स का सेल ले, ये है एक सेल, कोई भी सेल हमने समझ लिया, इसके अंदर वो कौन सी चीज होती है जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट्स से कहाँ जाएंगे, बच्चे में जाएंगे। तो ये होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, जो इनहेरिट होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमंस में कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो एक सेल में क्रोमोसोम पेयर भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। अगर हम दो सेल्स का एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल सेल नंबर 1, अगर इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर्ड है, इसमें जो है पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये है पेयर्ड क्रोमोसोम, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेल को हम बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड मतलब डबल। डबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है।
वहीं अगर हम सेल नंबर 2 ले, जिसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसका कोई पेयर नहीं प्रेजेंट है। अगर हमने 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, उनके पेयर्स प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल, कि ओनली वन क्रोमोसोम is present, or else we say कि no paired chromosome is present। ठीक है, क्या होगा कि no paired chromosome is present। वहीं इधर क्या प्रेजेंट होगा? इधर प्रेजेंट होगा paired chromosomes are present। तो जब भी अगर हम पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स की सेल की, तो वो सेल्स कैसे होंगे? हमेशा डिप्लॉइड होंगे। वो सेल्स कैसे होंगे? डिप्लॉइड। तो पेरेंट्स के जो सेल हैं वो होंगे डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड और ये भी डिप्लॉइड। जब इनसे गैमीट बनेगा, गैमीट मतलब क्या? ओवम या फिर स्पर्म, जो कि क्या बनाएगा? एक बेबी को बनाएगा, एक बेबी की फॉर्मेशन करेगा, एक ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन करेगा। तो वो जब इन दोनों से गैमीट बनेगा, इन दोनों से किसकी फॉर्मेशन हुई? गैमीट की फॉर्मेशन हुई। तो वो गैमीट कैसा होगा? वो गैमीट होगा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनेगा, जो कि आगे जाके बेबी का ग्रो करेगा और ऑफस्प्रिंग का ग्रोथ करेगा, ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। हमें इससे समझ में आ रहा है कि जो गैमीट है वो हैप्लॉइड क्यों? अगर गैमीट हैप्लॉइड नहीं होगा तो जाइगोट जो है वो डाइट्रापोलाइड हो जाएगा। टेट्रापोलाइड हो जाएगा, यानी कि उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? एक एब्नॉर्मैलिटी का केस हो जाएगा। इसलिए जो गैमीट्स है वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ओके, अगर हम फिर से इधर बात पे आए पेयर्ड क्रोमोसोम्स के, तो अगर क्रोमोसोम पेयर्ड होता है, यानी कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है ये कैसे होंगे? सेम क्रोमोसोम होंगे। बिल्कुल कैसे होंगे? सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब कि ये जो है सिमिलर क्रोमोसोम्स है, इनकी लेंथ, इनका साइज क्या होगा? सेम होगा। तो ये हो गए पेयर्ड क्रोमोसोम, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है ये किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स जो है वो बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स के। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम डिटेल में बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो क्रोमोसोम है वो किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। अब ये जो डीएनए है वो भी किससे बना होता है? डीएनए बना होता है जीन से। किससे बना होता है? जीन से, जिसको हम और क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जो जीन्स है वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम में होते हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? जीन्स की वजह से होते हैं। ये जो जीन्स है वही हमारी हाइट के लिए, हमारी नोज के लिए, हमारी आईज के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे कान के लिए, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं जीन्स को बोलूं तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो फिर क्या क्या? हाइट, नोज, आईज, ये सब क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक की बात। लेकिन ये हाइट हो गई, ठीक है, हाइट है, लंबाई है, लेकिन छोटी है या बड़ी है? टॉल है या डॉर्फ है? नोज है तो नोज कैसा है? लंबा है, छोटा है, मोटा है। आई है तो आई कैसी? कलर क्या है? ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, कौन सा कलर है? तो ये सब, तो ये बात हो गई थी कि हाँ ठीक है कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में भी टाइप कैसा है, उसका ट्रेट कैसा है, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है अलील। ये कौन डिटरमाइन करेगा? अलील करेगा। तो जो जीन्स है उसमें क्या होते हैं? जीन्स जो है अल्टरनेटिव, इनमें अल्टरनेटिव फॉर्म में
अलील्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अलील्स प्रेजेंट होते हैं, जो इन द केस ऑफ फॉर एग्जांपल हाइट के केस में वो बताएंगे कि हाइट टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। जो आई कलर है वो कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ दो ही आई कलर लेते हैं, ब्लैक होगा या फिर ब्राउन होगा। तो ये सब चीजें कौन बताती है? ये बताती है अलील। तो अलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अलील रिस्पॉन्सिबल है ट्रेट के लिए, वही जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अलील क्या है? अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि क्रोमोसोम के कौन से पार्ट पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लें, इफ वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ये क्रोमोसोम है तो इसका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, समझ लो यहाँ पे कोई भी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो जीन है वो कौन सा प्रेजेंट है? हाइट के लिए प्रेजेंट है। किसके लिए प्रेजेंट है? हाइट के लिए प्रेजेंट है। तो ये जो लोकेशन जहां पे वो जीन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोकस। क्या बोलेंगे? लोकस। लोकस इज द लोकेशन ऑफ जीन। कि जीन रहता कहाँ पे है? जीन की रहने की जगह को हम क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। और प्लूरल में उसको क्या बोलेंगे? लोकाय बोलेंगे। प्लूरल में हम बोलेंगे लोकाय और पर्टिकुलरली एक में हम बोलेंगे लोकस। ठीक है। अब हमने बात कर ली थी होमोलोगस क्रोमोसोम की। अगर हम उसी को ही कंटिन्यू करें, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात को ही कंटिन्यू करें, तो समझो ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिमिलर क्रोमोसोम है विद सेम जीन बट वी कैन से डिफरेंट अलील। मतलब क्या बनता है हम देखते हैं कि ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें एक स्पेसिफिक जगह पे, ये जो है स्पेसिफिक जगह पे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है हाइट के लिए। किसके लिए जीन प्रेजेंट है? हाइट के लिए। पर इसमें जो है अलील हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। समझो इस वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है टी अलील और इस वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है स्मॉल टी अलील। मतलब कि ये वाला जो है ये बताएगा टॉल, अगर इसमें क्या होगा? हाइट टॉल होगी और इसमें क्या होगी? हाइट जो है वो ड्वार्फ होगी। यानी कि ये जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, इसमें जीन तो है सेम है दोनों में। इस लोकस में किसके लिए जीन है? हाइट के लिए। लेकिन जो अलील है वो डिफरेंट है। इस वाले में कौन सी अलील है? टॉल वाली अलील। और इस वाले में कौन सी अलील है? ड्वार्फ अलील है। तो अलील क्या होता है? अलील होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। और जो दो मतलब एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा? सेम जीन होंगे, लेकिन अलील जो है वो हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि डिफरेंट हो। जैसे कि अगर मैं ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 लूं तो ये हो सकता है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम में यहाँ पे भी टॉल के लिए और यहाँ पे भी टॉल के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। तो ये किसके बारे में था? ये अलील, क्रोमोसोम एंड जीन के बारे में बेसिक था। आगे हम देखते हैं कि डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील क्या होता है। व्हाट इज अ डोमिनेंट अलील एंड व्हाट इज अ रिसेसिव अलील? नाम से ही पता चल रहा है कि डोमिनेंट मतलब क्या? कि वो अपना डोमिनेंस दिखाएगी किसी में, तो वो अपना डोमिनेंस दिखाएगी, यानी कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ अपने ट्रेट को शो करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले ले बड़े भाई और छोटी बहन का, तो जो बड़ा भाई होता है वो अपना डोमिनेंस दिखाता है। वो बोलता है ये करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। वो अपना डोमिनेंस दिखाता है। तो डोमिनेंट अलील भी यही करता है। अगर हम देखें अलील्स जो हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होगा रिसेसिव अलील। रिसेसिव डोमिनेंट यानी कि अपना डोमिनेंस शो करेगा। क्या शो करेगा? डोमिनेंस। अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये बोलेगा मैं जो करूंगा वो करना है तो करो,
नहीं तो मैं नहीं जानता, मतलब ये वही करेगा, यही वही किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये वही करवाएगा जो ये चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट का वंस अगेन एग्जाम्पल लूं, तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी होगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म में ये दोनों प्रेजेंट है, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म में ये दोनों प्रेजेंट है, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि इसने इसको शट कर दिया, इसने इसको एक्सप्रेस ही होने नहीं दिया, इसने इसको अपना काम ही नहीं करने दिया, इसने इसके काम को कवर कर लिया, इसी ने ही काम अपना कर दिया और क्या बन गया, टॉल। तो क्या होता है, डोमिनेंस allele covers the function of recessive allele, यानी कि रिसेसिव एलील को वो अपना काम करने ही नहीं देता। रिसेसिव एलील अपना काम मतलब कब करेगा, जब वो प्रेजेंट होगा इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा तो जो इंसान है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, टॉल होगा। इससे ही हमारी दो टर्म्स आती है, एक होता है होमोजाइगस कंडीशन और एक होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। दो कंडीशन आ रही है, कौन कौन सी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या, सेम, और हेट्रोजाइगस मतलब क्या, डिफरेंट। अगर हम दो सेल लें, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दोनों में ही होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जीन भी दोनों में सेम है, दोनों में जीन किसके लिए है, हाइट के लिए ही है, लेकिन दोनों में अलील्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। इसमें कैसे है, इसमें है टी और टी, कैपिटल टी, और इसमें क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें दोनों के दोनों सेम एलील है, तो हमने क्या बोल दिया, उसको होमोजाइगस बोल दिया। वहीं इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें डिफरेंट एलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, हेट्रोजाइगस। क्या बोल दिया, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस हैव द सिमिलर alleles on the chromosome, वहीं जो हेटेरोजाइगस है हैव डिफरेंट allele on the homologous chromosome। ठीक है, ये जो टर्म है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जेनेटिक्स में। उसके अलावा एक टर्म्स आती है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। व्हाट इज द जीनोटाइप एंड व्हाट इज द फिनोटाइप, दो टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर पहले देखते हैं जीनोटाइप और फिर देखते हैं फिनो। अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मतलब इंटरनल एंड फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल। मतलब जो जीनोटाइप है वो क्या होता है, वो होता है एलील्स, जो हमने यहाँ पे एलील्स लिखे हैं वो एलील्स क्या होते हैं, जीनोटाइप। और उन एलील्स की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक बाहर शो हो रहा है वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। यानी कि मैं जीनोटाइप बोल सकती हूँ अंदरूनी और फिनोटाइप बोल सकती हूँ बाहर। जीनोटाइप इज द इंटरनल एंड फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल। ठीक है, जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जीनोटाइप मतलब है कि जो अलील्स हैं, अलील्स को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। की टी है, टी है या फिर टी है, ये क्या हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। वही फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक, कि टॉल है, डॉर्फ है या फिर क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, इसमें हम देख ले तो टीटी और टीटी क्या होगा, ये दोनों होंगे होमोजाइगस और ये क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल होगा, ये डॉर्फ होगा, टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि लिए जो ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो ही नहीं होने देगा, इसलिए क्या होंगे, ये टॉल ही होंगे। इसके बाद अगर आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन कौन थे, मेंडेलियन जो है वो कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है।
उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम सटाइवम के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस किए थे उसके, ताकि हमें क्या मिल सके, रिजल्ट मिल सके। तो किन्होंने किए थे इस पे, मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने किए थे। तो आगे देखते हैं हम मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है? मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने किया था पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पी प्लांट। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे जिनके ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली वर्क किया था। जैसे कि प्लांट की हाइट, ट्री की जो हाइट है वो क्या थी, प्लांट की हाइट टॉल थी या फिर ड्रॉफ थी। सेकंड उन्होंने लिया था कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल है या टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब कि बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है प्लांट के, और एक्सियल मतलब कि दोनों तरफ प्रेजेंट है लेकिन टिप पे प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही उन्होंने और क्या लिया था, फ्लावर कलर लिया था। डोमिनेंट में जो फ्लावर कलर था वो था वायलेट और रिसेसिव में तो था व्हाइट था। उसके बाद उन्होंने लिया था पॉड का स्ट्रक्चर, कि इन्फ्लेटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड मतलब डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब रिसेसिव। ऐसे ही पॉड का कलर में डोमिनेंट था ग्रीन और रिसेसिव था येलो। ऐसे ही जो सीड्स होते हैं उसके कलर में येलो था डोमिनेंट एंड ग्रीन था रिसेसिव। और सीड का शेप रिंकल्ड था रिसेसिव एंड राउंड था डोमिनेंट। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंडल ने लिए थे फॉर द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स। और इन कैरेक्टरिस्टिक को लेकर उन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस करवाए थे। जो पहला क्रॉस था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मतलब मोनो मतलब सिंगल, यानी कि इस क्रॉस में हम क्या लेते हैं, वन जीन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन को कंसीडर में लेते हैं। अब एक प्लांट है तो उसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे जो बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे अभी हमने देखा हाइट के लिए, कलर के लिए, शेप के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया हाइट का, ले लिया समझो, तो हमने इसमें क्या लिया, हाइट का कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, हाइट वाला जीन ले लिया। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने हाइट का जब लिया तब हमें दो पेरेंट्स लेने पड़ेंगे। ये है पेरेंट 1 और ये है पेरेंट 2। हमने ले लिया कि जो पेरेंट 1 है वो कैसा है, टॉल है, प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड मतलब होमोजाइगस है, ट्रू ब्रीड है। ठीक है, टॉल है। वही दूसरा जो है वो प्योर ड्वार्फ है, प्योर ब्रीड है, प्योर ड्वार्फ है। इन दोनों के जब गैमीट्स बनेंगे, गैमीटोजेनेसिस जब होगा तब क्या आएगा, टी मैंने बता दिया था, डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। अब क्या होंगे, इन दोनों की क्रॉसिंग होगी, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, टी सिमिलर ही मिलेंगे सब में। ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या होगा, सब जो है वो सिमिलर ही मिलेंगे। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स है वो सारे कैसे मिले, हमें सिमिलर मिले। तो इसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, यानी कि पहली जनरेशन, जिनमें हमें क्या मिले, ऑल टॉल मिले। तो इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 4:0 और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, 4:0। तो ये तो क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1। अब ये जो F1 जनरेशन का है इसका समझो हमने सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस मतलब कि दो हमने जो F1 जनरेशन के बच्चे थे उन्हीं को ही ले लिया, उनका क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाई। तो अब हमने करवाया सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो उसमें क्या आया, टी का क्रॉस करवाया हमने कैपिटल T एंड स्मॉल t के साथ। तो इसमें जो गैमीट्स बनेंगे इस बार दो टाइप के बनेंगे। क्या बनेंगे, दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि ये जो पेरेंट्स है उनमें जो अलील्स है वो डिफरेंट टाइप के। अब अगर हम इनका देखें क्रॉस करवा के, तो बॉक्स बना के हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर
by the name of the scientist. So T, capital T, small t, capital T, small t and small t, small t. तो इसमें जो है अब इस बार जो रिजल्ट आया वो डिफरेंट आया. F1 जनरेशन का कुछ और आया था और F2 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया F1 जनरेशन से. इसमें अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी. कैपिटल टी कितने, 1, कैपिटल टी 2 और स्मॉल टी 1. ये तो था जीनोटिपिक रेशियो. यहाँ पे क्या था, 4:0, यहाँ पे 1:2:1. वही जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आएगा, वो आएगा टॉल हो गए 3 और डॉर्फ हो गया 1, तो 3:1. इससे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात क्या नोटिस की कि जब गैमीट्स बन रहे थे, जब ये जो गैमीट्स बन रहे हैं तो इस टाइम जो अलील है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. वो अलील क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. एक गैमीट के पास दूसरा अलील जा रहा है, एक गैमीट के पास दूसरा अलील जा रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द सेग्रीगेशन ऑफ द अलील ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. कि जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम अलील्स जो है या जीन्स जो है उनका क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा. इससे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन the allele or we can say the genes get segregated in gamete. कि गैमीट्स में जो ये अलील्स हैं, जो जीन्स है वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे अपने हिसाब से और वो वापस क्या फॉर्म करेंगे, फिर जो दूसरी जनरेशन को फॉर्म करेंगे. ये क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और ये जो पहला था ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक टॉल प्लांट दे दिया. अब वो जो टॉल प्लांट है उसमें आप कैसे बताओगे कि कैपिटल टी प्रेजेंट है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है. ये हम कैसे बता सकते हैं, ड्वार्फ प्लांट में हम बता सकते हैं स्मॉल टी ही होगा, कोई और चारा तो है नहीं उसके पास, वो तो कैसा होगा, स्मॉल टी. लेकिन अगर मैंने आपको एक प्लांट दे दिया जो कि क्या है, टॉल है, तो उधर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. या तो वो कैपिटल टी हो सकता है या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है. इन दोनों में से उसमें जो जीनोटाइप है वो कुछ भी हो सकता है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है. तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, टेस्ट क्रॉस का लेते हैं. टेस्ट क्रॉस क्यों किया है, टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट या फिर ऑफ द प्लांट जो हमें दिया गया. तो इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस में हम पेरेंट जो है उसको हमेशा क्रॉस करवाएंगे विद द डॉर्फ प्लांट और ऑर्गेनिज्म. डॉर्फ ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट के साथ हम हमेशा इसका क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे. तो हम इसमें दो केस ले लेते हैं, केस 1 एंड केस 2. ठीक है, सबसे पहले केस समझो हम ले लेते हैं कि हाँ वो कैपिटल टी ही था. तो कैपिटल टी मान लिया हमने और हमने उसको किसके साथ क्रॉस करवा दिया, स्मॉल टी के साथ. तो इसमें वंस अगेन जो गैमीट बनेंगे वो बनेंगे टी और इसमें बनेंगे स्मॉल टी. तो जो ऑफस्प्रिंग पहले के जैसे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही टाइप का ऑफस्प्रिंग मिलेगा जो कि क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दूसरा अगर हम केस ले, हम मान लेते हैं कि कैसा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, उसको हमने क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी के साथ. तो इसमें जो गैमीट्स होंगे वो दो टाइप के बनेंगे और इसमें जो गैमीट है वो कितने टाइप के बनेंगे, एक ही टाइप का बनेगा. इसका जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल. तो इधर जो रिजल्ट है हमें कुछ और ही दिख रहा है. इधर हमें क्या दिख रहा है, 2 टॉल रेशियो 2 डॉर्फ या फिर 2 हेट्रोजाइगस रेशियो 2 रिसेसिव होमोजाइगस. वहीं हमें यहाँ पे क्या मिल रहे थे, ऑल टॉल. तो
F1 जनरेशन को देख के टेस्ट क्रॉस में आप ये पता लगा सकते हो कि पेरेंट कैसा है। अगर F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया यानी कि क्या था, कैपिटल टी, और ऐसे यहाँ पे अगर ये रिजल्ट आया तो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो टेस्ट क्रॉसिंग करके आप किसी भी मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड किसी भी प्लांट में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो प्लांट है वो कैसा है। अगर टॉल है तो उसमें जीनोटाइप कैसा है। तो ये कौन सा क्रॉस था, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो नेक्स्ट क्रॉस आता है वो कौन सा आएगा, वो आएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड नाम से ही अब क्या पता चल रहा है, टू। डाई मतलब टू, यानी कि इसमें हम कितनों को लेंगे पिक्चर में, दो को लेंगे, दो जीन्स को पिक्चर में लेंगे। तो नेक्स्ट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम कितने लेते हैं, टू जीन्स को। कितने जीन्स को लेंगे हम, दो जीन्स को पिक्चर में लेंगे। तो इसमें समझ लो मैंने ले लिया राउंड एंड रिंकल, जो कि क्या होते हैं, सीड के शेप होते। और सेकंड मैंने क्या ले लिया, सीड का कलर, जो कि क्या होता है, ग्रीन, येलो होता है डोमिनेंट, एंड ग्रीन जो कि क्या है, रिसेसिव। तो मैंने कितने जीन्स ले लिए, दो। कितने कैरेक्टरिस्टिक ले लिए, दो। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें अगर मैं अलील बोलूं तो ये क्या होगा, ये होगा आर या फिर आर और आर हो सकता है। रिंकल्ड में क्या होगा, डब्ल्यू, क्योंकि रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पे है रिसेसिव, यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट। ठीक है। येलो वाई भी हो सकता है, या फिर वाई और स्मॉल वाई भी हो सकता है। वही ग्रीन में क्या होगा, ऑब्वियसली स्मॉल वाई, कोई और चारा ही नहीं है बेचारे के पास। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करवाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जब हमने करवाया तब हमने ले लिया प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव। ठीक है, हमने ये ले लिया। तो इनमें गैमीट्स कैसे बनेंगे, इनमें गैमीट्स हमें दिख ही रहा है, सेम ही बनेंगे। इसमें जो गैमीट है आर वाई बनेगा, और इसमें जो गैमीट है वो आर वाई बनेगा। अब हमने दो जीन्स को कंसीडर लिया, दो डिफरेंट क्रोमोसोम को कंसीडर लिया, तो एक जो गैमीट है उसमें भी कितने आएंगे, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स ही आएंगे। इन दोनों का जब हमने क्रॉस करवाया तो जो बच्चा था वो कैसा हुआ, वो हुआ हेटेरोजाइगस। वो कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस। अब ये जो हेटेरोजाइगस है ये कैसा होगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, या फिर कैसा होगा, तो ये है राउंड येलो। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल वाई है वो इन दोनों को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, इसलिए क्या होगा, राउंड येलो। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे जब हम F1 का सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। F1 का हमने क्या करवा दिया, सेल्फ क्रॉस। तो हमने क्या लिया, आर वाई को हमने क्रॉस करवा दिया कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो इसमें अब जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे गैमीट्स होंगे इसमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली इसमें भी ऐसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। और इसके बाद वंस अगेन अगर हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो कितने ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, टोटल 16 ऑफस्प्रिंग बनेंगे। और 16 के 16 जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो हमारे पहले के रिजल्ट से मैच नहीं करेंगे। पहले हमें जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिले थे सब सेम थे, लेकिन इस बार जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं वो सारे डिफरेंट मिल रहे हैं। इस बार जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं उसमें राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, सारे ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं। प्लस हमें इसमें जो है रेशियो जो है वो मिल रहा है 9:3:3:1। दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो। 9 क्या है उसमें, राउंड येलो, 3 क्या है उसमें, रिंकल्ड येलो, फिर 3 क्या है, राउंड ग्रीन, और 1 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। यानी कि जो रिंकल्ड ग्रीन है वो रिसेसिव है। तो जब स्मॉल आर और स्मॉल वाई आया तभी वो अपने आप को क्या कर पाया, एक्सप्रेस कर पाया।
ऐसे ही जो फेनोटिपिक रेशियो है वो भी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो है 1:2:1:2:4:2:1:1। ठीक है, तो दोनों ही चीजें जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गई एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये क्या होता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। ऐसे ही हम करना चाहे तो हम कंटिन्यूसली ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी कर सकते हैं। ये सिर्फ कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, बस हमें और जीन्स को लेते जाना है। ये सब बात तो सही है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ गया कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है या टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है, तो उसमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन में कितने होंगे, तो हम हर बार ये काउंट करते नहीं बैठ सकते कि कितने गैमीट्स बनेंगे F1 जनरेशन के बाद और F2 जनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जिसमें क्या है, गैमीट इन F1 जनरेशन के F1 जनरेशन में कितने गैमीट बनेंगे और ऑफस्प्रिंग इन F2 जनरेशन की F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग है वो कितनी होगी। तो हम ले लेते हैं जीन अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर जब जीन 4 होंगे, यानी कि मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड एंड टेट्राहाइब्रिड। तो इधर जो है आपको लेना है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब n क्या होगा, नंबर ऑफ जीन। इधर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। ऐसे ही सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका रिजल्ट आया इसका स्क्वायर कर लेना। अगर मैं इस रिजल्ट को x मान लूं, x इज द F1 जनरेशन गैमीट, तो इसका आपको क्या करना है, सिंपल से इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, 16, 64, 256। ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको जितने भी दे दिए जाए आप गैमीट का नंबर और ऑफस्प्रिंग का नंबर इन F2 जनरेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते। ओके गाइस, तो अभी हमने देख लिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में हमें पता चलता है, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम है लॉ का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी एक जीन से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होंगे, 2, 3, 4 जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो उनका जो असॉर्टमेंट होगा या फिर हम बोल सकते हैं उनका जो सेग्रीगेशन होगा ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन वो इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि अभी जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, ये वाला जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसमें हमने क्या देखे थे कि 4 टाइप ऑफ गैमीट बन रहे थे, 4 टाइप ऑफ गैमीट हमारे फॉर्म हो रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो जीन है वो इंडिपेंडेंट है इसके, इसको जहां जाना है इधर वो वहीं जा रहा है, इसको कहीं पे भी जाना है गैमीट पे वो वहां पे जा रहा है, इसको जहां जाना है वो वहीं पे जा रहा है। ऐसे नहीं है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि ये जहां जाएगा यही जाएगा, मतलब ये जो कैपिटल आ रहे हैं कैपिटल वाई पे डिपेंडेंट है कि तू जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ ये स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है, उनको जहां जाना है वो वहां जा सकते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन is independent from each other। ये कब होगा, ये तभी होगा जब मोर देन 1 जीन प्रेजेंट है। कब होगा ये, जब मोर देन 1 जीन है। 1 जीन तो हो ही नहीं सकता, जब मोर देन 1 जीन प्रेजेंट है तब कौन सा लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद जो है ये वाला जो अभी हमने डोमिनेंस देख लिया कि एक जो अलील है वो दूसरे पे क्या हो सकता है, कंप्लीटली डोमिनेंट हो सकता है। इसके बाद जो आता है वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं शो करने वाला। तो इसके बाद जो हम
देख रहे हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, अगर हम फॉर एग्जांपल ले 4 o'clock फ्लावर का, 4 o'clock फ्लावर, या फिर जिसको हम बोलते हैं मिराबिलिस जाल्पा। ठीक है, अगर हम इस फ्लावर का एग्जांपल लें तो इसमें हमने कलर का एग्जांपल ले रहे हैं, फ्लावर के कलर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो रेड जो कलर है वो क्या है, डोमिनेंट है, और व्हाइट जो कलर है वो कैसा है, रिसेसिव है। इसके केस रेड जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट क्या है, रिसेसिव। तो आर इज डोमिनेंट और स्मॉल आर इज रिसेसिव। बट इस कंडीशन में ये जो आर है ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है स्मॉल आर के, ये नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो स्मॉल आर है ये भी अपने आप को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जनरली जो केस होता था वो क्या होता था कि अगर हम इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। ये क्या होता है, ये जनरली होता है डोमिनेंस के केस में, कंप्लीट डोमिनेंस के केस में होता है। लेकिन इधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर क्या होगा, जब हम कैपिटल आर को क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर के साथ, P1 P2 ये क्या है, रेड है, ये क्या है, व्हाइट। तो जो गैमीट बनेगा वो कैसा होगा, आर, और इसमें जो बनेगा वो क्या होगा, आर और आर। इसमें अब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे होंगे तो सभी हेटेरोजाइगस, लेकिन ये सारे कैसे होंगे, पिंक होंगे। पिंक कलर के क्यों है, क्योंकि दोनों ने एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को, और ये जो है इस पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं था, जिसकी वजह से व्हाइट भी क्या हो गया, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस हो गया। इस वजह से जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग थे वो कैसे आ गए, वो आ गए पिंक कलर के। अगर अब हम F2 जनरेशन देखें तो F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में अगर हमने सेल्फ क्रॉसिंग करवाई आर की, ये क्या हो रही है, सेल्फ क्रॉसिंग। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या होंगे, आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, लेकिन इस बार फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होगा, रेड, पिंक एंड व्हाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1, जो कि जनरली क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो होता है, लेकिन इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया है, 1:2:1, यानी कि इसमें क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो जो है डिफरेंट है एज कंपेयर टू द कंप्लीट डोमिनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके साथ साथ ही एक और आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होगा कि कोई भी किसी पे भी डोमिनेंट नहीं होगा, वो दोनों मिलकर जो है एक कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वली एक्सप्रेस होंगे। दोनों के दोनों कैसे हो रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, नाइदर ऑफ देम इज डोमिनेंट ओवर द अदर। तो ये क्या होता है, ये होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या है, नाइदर अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, नाइदर allele is dominant over, इसका जो एग्जांपल है अभी हम थोड़ी देर में मल्टीपल एलील्स में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम मल्टीपल एलील्स देखें तो जब हमने मेंडल की बात की थी तो मेंडल ने हर एक कैरेक्टर में सिर्फ 2 ही एलील्स को कंसीडर किया था, एक्सट्रीम टॉल या फिर ड्वार्फ, 2 ही एलील्स को कंसीडर किया, लेकिन उनके बीच में अगर डिफरेंट एलील्स हो सकते हैं उनको कंसीडर नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक को मल्टीपल एलील्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स, की एक जीन के बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं या एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कंट्रोल हो सकता है बाय मेनी
अलील्स, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील में क्या होता है कि वन कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय, वन कैरेक्टरिस्टिक is controlled by many alleles, or we can say more than two allele, कि more than two allele जो है वो कंट्रोल करिए एक कैरेक्टरिस्टिक को। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप हमें जो नॉर्मली ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब हम हटा दें तो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो इनको कंट्रोल करने के लिए 2 अलील नहीं होते बल्कि 3 अलील होते हैं। कौन कौन से होते हैं अलील्स जो हैं, इनमें होते हैं आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये जो आई ए है और ये जो आई बी है, ये दोनों कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं ओवर बी। आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ये कैसे होते हैं, स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होते हैं ये दोनों के दोनों। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होते, ये दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे तो दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कोडोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर एक हमने लिया वन पेरेंट लिया हमने जिसके पास है आई ए और स्मॉल आई, और हमने दूसरा पेरेंट ले लिया जिसके पास था आई बी और स्मॉल आई। जो आई ए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ए ब्लड ग्रुप के लिए, आई बी जो होता है वो होता है बी ब्लड ग्रुप के लिए, और स्मॉल आई होता है ओ ब्लड ग्रुप के लिए। ए बी के लिए कौन होता है अभी हम देखेंगे। तो अभी अगर हम इनके गैमीट बनाए तो बनेंगे आई ए और आई बी और आई। अगर हम इसकी क्रॉसिंग करके देखें तो क्रॉसिंग में क्या होगा, आई बी और आई। तो क्रॉसिंग आई बी, कैपिटल आई ए स्मॉल, कैपिटल आई बी स्मॉल, और ये हो गया ऐसे। तो अब ये जो केस है इसमें जनरली क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होता और एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर देता। लेकिन अब क्या होगा, ये दोनों क्या शो करेंगे, कोडोमिनेंट शो करेंगे, कोडोमिनेंट शो करेंगे। और दोनों एक्सप्रेस होके क्या ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ए बी ब्लड। इसमें जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इसमें क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया इसके ऊपर, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। इसमें भी इस पे डोमिनेंट हो गया तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ए। और इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ, क्योंकि ये कोई भी डोमिनेंट किसी के ऊपर भी नहीं है। तो ये कैसा हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। ये क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस शो कर रहा है। तो कोडोमिनेंस में क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे एक अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मोर देन 2 अलील्स जो है, 3 अलील्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक को, तो हमने क्या बोल दिया, मल्टीपल अलील। ओके गाइस, so this was all about the today's video. Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much guys.